मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आपके समक्ष शिक्षा के संबंध में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। भारत की शिक्षा पद्धति बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन काल में भारत में गुरुकुल पद्धति प्रचलित थी। गांव शहरों से बाहर गांव में ग्रामीण क्षेत्र में गुरुकुल होते थे, जहां छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय घर से आकर के छात्र यहाँ रहते थे और ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक समारोह में गुरु को दक्षिणा दी जाती थी। इस प्रकार भारत में गुरुकुल पद्धति के द्वारा शिक्षा का प्रारंभ हुआ। इस शिक्षा व्यवस्था में चरित्र निर्माण पर बहुत जोर दिया जा रहा था। इसलिए उस समय छात्रों का नवयुवकों का चरित्र काफ़ी ऊंचा होता था। बाद में चल करके मध्यकाल में आकर के भारतीय शिक्षा मुस्लिम शासन के अंतर्गत सीमित हो गई और यह मदरसों तक रह गई और वहाँ पर अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी। जो छात्र संस्कृत पढ़ना चाहते थे उन्हें पंडित लोग पढ़ाया करते थे। बाद में अंग्रेज़ों के शासन काल में आकर के शिक्षा को नई दिशा देने का प्रयास किया गया और चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा पर खर्च करने का अंग्रेजी सरकार ने निर्णय लिया। लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा के संबंध में एक नीति निर्धारित की और भारतीयों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने का ऐलान किया गया, जिसका समर्थन आधुनिक विचारधारा के लोगों ने किया। इसमें राजा राम मोहन राय भी थे और भारत में शिक्षा का अलग जगाया गया। बाद में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई और कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए। इस तरह से धीरे धीरे शिक्षा बढ़ने लगी। सामाजिक संस्थाओं ने भी शिक्षा पर जोर देना शुरू किया, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा पर। रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज इत्यादि संस्थाओं ने भी लड़कियों को शिक्षित करने के लिए अनेक कन्या विद्यालय खोले। बाद में देश की आज़ादी के बाद सबों को शिक्षा देने का निर्णय किया गया और भारतीय संविधान के अनुसार सभी भारतीयों को शिक्षित कराना, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षित कराना सरकार का दायित्व घोषित किया गया। इस तरह से भारत में शिक्षा का प्रचार तेजी से होने लगा। भारत की शिक्षा पद्धति में अनेक परिवर्तन हुए और बहुत सारे विद्यालय और महाविद्यालयों को खोला गया, जो समाज के सभी वर्गों, विशेषकर दलित और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शिक्षित करने पर जोर दिया जाने लगा। इसलिए समाज के दबे हुए वर्ग को शिक्षित करने का प्रयास होने लगा। वास्तव में भारत के में जो अनेक समस्याएं हैं, उसके जड़ में आधुनिक शिक्षा पद्धति है। वर्तमान शिक्षा पद्धति का उद्देश्य प्रमाण पत्र प्राप्त करके नौकरी प्राप्त करना है, जबकि भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था जीविका उपार्जन के साथ साथ चरित्र का निर्माण। भारत में भी शिक्षा के स्वरूप में आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है, ताकि बच्चों की शिक्षा व्यावहारिक हो। सिर्फ पूरे ज्ञान के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने से कोई भी
उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए चरित्र निर्माण पर भी बल देना चाहिए। प्रत्येक भारतीय को शिक्षित करना परम आवश्यक है, तभी जाकर देश में की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। परिवार और समाज में जो नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, उस पतनशील अवस्था को रोका जाएगा और एक खुशहाल राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा।